हेलो क्लास 9 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पेपर जो आप लोगों का 2026 में जारी हुआ है, उसका प्यारे बच्चों हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, कंप्लीट एमसीक्यू का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आज का जो वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्लास 9 का विषय हिंदी का होने वाला है। और आप लोगों की एग्जाम में टोटल यहाँ पे 90 मिनट आने की ये घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप लोगों के एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में पहले आप लोगों को 40 से एमसीक्यू यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन नहीं, फिर आप लोगों का जो हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले आप लोगों को खंड क में एक गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी कि प्यारे आप लोगों को इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को प्यारे अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों, इस गद्यांश में लिखा गया है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्र दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात कही। और प्यारे बच्चों, गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गॉडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस का सभी का आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ था गद्यांश में कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्यारे चलो गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप लोगों का सारा आंसर जो है मन में बैठ जाएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी का प्यारे बच्चों प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था प्यारे बच्चों अहिंसात्मक और संघर्ष, सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसात्मक संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। तो महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था प्यारे बच्चों। तो उसका प्रमुख गुण था सादगी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था। तो महात्मा गांधी को प्यारे बच्चों सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, इसीलिए महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, यानी कि सत्य का प्रचार किया था। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का चयन करें। ठीक है, आप लोग इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आदिवासियों की धरोहर। क्या होगा, आदिवासियों की धरोहर जो है झारखंड की सांस्कृतिक प्रमुख का आधार मानी जाती है। ठीक है, आदिवासियों की धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है। तो झारखंड की भूमि की जो गंध होती है ये किससे जुड़ी हुई है। तो ये आपका मेहनत से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की प्राकृतिक में
किसकी कहानी छपी है, किसकी कहानी छिपी हुई है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्वत, जंगल और नदियां की जो है कहानी छिपी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है। तो इस गद्यांश में प्यारे बच्चों झारखंड में कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है। तो इसमें त्योहार का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों सरहुल, करम और क्या है सोहराई। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरहुल, करम और सोहराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो कि आपका खंड ख में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राजा, ये आपका क्या है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। तो सूर्यास्त के पहले अस्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल शब्द है। क्या है मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है बच्चों उपसर्ग से बना है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे पुनर्जन्म जो है आपका उपसर्ग से बना है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उन्नति का विलोम क्या है। तो उन्नति का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा। तो इसका विलोम होगा, यानी कि इसका क्या होगा विलोम। तो इसका विलोम होगा अवंती, क्या होगा अवंती। ठीक है, यानी कि उन्नति का विलोम होगा अवंती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पृथ्वी का प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द सबको पता होगा, इसीलिए आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का आंसर जो है सही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इनमें से जो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों ने मैदान में खेला, ये सही वाक्य है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये भी सही वाक्य है। वे सुबह जल्दी उठता है, ये आपका सही वाक्य नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सुबह जल्दी उठते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ना, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्णित शुद्ध है। तो प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा जो शब्द है वर्तनी शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि संपन्न। क्या होगा संपन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों। तो सम्मान खोना, नाक काटने का प्यारे बच्चों मुहावरे का अर्थ होगा सम्मान को खोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य की में क्रिया शब्द कौन सा है। तो पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो इसका क्रिया शब्द होगा आपका क्या होगा, तो करना। ठीक है, यानी कि जिसके अंत में ना आएगा। ठीक है, पढ़ाई करना, खाना, जाना, रोना, धोना, उठना, बैठना सब जो है आपका क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया शब्द। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। इसमें क्रिया विशेषण शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा, तो धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा, तो धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है। तो वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, इस वाक्य का प्रकार पूछा जा रहा है। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो शब्द जुड़ा हुआ है, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। ठीक है, इसलिए आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि वह खाना खाता है और उसके बाद खेलने चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा ये किस प्रकार का वाक्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दांत कट्टे करना, दांत कट्टे करना का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा प्यारे बच्चों पराजित करना। ठीक है, यानी कि हरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो आ जाते हैं खंड गम। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इस गद्यांश को प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एक सेकंड, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है,
पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ऊपर जो आप लोग गद्यांश देखें प्यारे बच्चों, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति से ली गई है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, उपभोक्तावाद की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इस वाक्य में प्यारे बच्चों धीरे धीरे क्या है? तो इस वाक्य में धीरे धीरे यह है कि क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण जो है आपका धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों ने यहाँ पे पहले देखा होगा कि धीरे धीरे जो है इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा। यहाँ पे देखे थे आप लोग, एक सेकंड दिखाते हैं। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण होगा यहाँ पे धीरे धीरे। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? धीरे धीरे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे जो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? तो उपभोक्तावाद पर जो है आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो क्यों दिया जा रहा है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोगों के उपभोग और सुख के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसमें जोर दिया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो गधे का प्यारे छोटा भाई किसे कहा गया है? तो बैल को जो है गधे का छोटा भाई कहा गया है। ठीक है, आप लोग जब यहाँ पे बुक पढ़िएगा तो इसमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि गधे के छोटा भाई को बैल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे होगा आत्रा वृत्तांत। क्या होगा? आत्रा वृत्तांत। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो कौन सी पत्रिका निकाली थी प्यारे बच्चों? तो वसुधा पत्रिका जो है निकाली थी। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे कम पर जा रहे हैं कविता के कवि के नाम क्या है? तो बच्चे कम पर जा रहे हैं, इस कविता के कवि के नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो राजेश जोशी है। क्या? राजेश जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है? तो मृत्यु का तरल दूध प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो बाढ़ के पानी को जो है मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ पे पूछा गया 31 में प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो प्रमुख पात्र कौन सा है प्यारे बच्चों? जिसका होगा प्रमुख पात्र उमा। क्या होगा? उमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो इस पाठ की लेखिका प्यारे बच्चों कौन सी है? तो यहाँ पे होगा इसका महादेवी वर्मा। क्या होगा? नहीं, महादेवी नहीं होगा, क्या होगा? मित्रुला वर्मा। क्या होगा? मित्रुला वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो आप देखिए गद्यांश दिएगा। ठीक है, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आने की पे तो आप लोग इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो प्रस्तुत क्या है? काव्यांश के कवि कौन है प्यारे बच्चों? तो इसके काव्यांश का कवि है आपका सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो क्या व्यक्त करना चाहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि प्रकृति की विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इस पंक्ति का तात्पर्य क्या होगा प्यारे बच्चों? तो मटर की फलियों के छिपे बीज होगा। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर की फलियों में छिपे बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो प्रस्तुत काव्यांश पे जो ये किस कविता से ली गई है? तो ये आपका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ग्राम श्री से लिया है। कहाँ से लिया गया? ग्राम श्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ पे रहते हैं? तो ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो है ईश्वर रहते हैं। ठीक है, कबीर दास ने ये कहा है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा प्यारे बच्चों वाणी। क्या होगा? वाणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रस खान की काव्य भाषा क्या है? तो रस खान की काव्य भाषा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका होगा काव्य भाषा ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ प्यारे बच्चों? तो मेहमान के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? मेहमान के रूप में। ठीक है। यदि प्यारे बच्चों लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।